ये है बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। तो ये हर एक वीडियो में हम आपके लिए बोलते हैं, आपके देखने के समय के अनुसार बोलते हैं। तो चलिए टॉपिक पे बात करते हैं कि इसके पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। और तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, कहता है स्पेस सराउंडिंग ए चार्ज अप टू व्हिच इट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट इज एक्सपीरियंस्ड। कहता है किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक हम इसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का अनुभव करते हैं उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें महत्वपूर्ण बात थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कि जैसे अगर आप देखें कि ये यहाँ पर E था तो E इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो E इज इक्वल टू हो जाता है F बाई Q, जिससे हम एक फार्मूला डेवलप करते हैं। तो F बराबर क्या हो गया, Q इंटू E। F इज इक्वल टू हुआ Q इंटू E। क्लियर। नाउ हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए निकाले थे कि आखिर पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो KQ बाई R स्क्वायर, KQ बाई R स्क्वायर। और नेक्स्ट था आपका मल्टीपल चार्जेस के कारण। तो मल्टीपल चार्जेस के कारण क्या होती है, वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर। और वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड। ना चलिए हम उससे आगे बढ़ते हैं और कुछ उस पर आधारित आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, उस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। देखिए आप, तो सबसे पहले हमें कहा जाता है कि एन इलेक्ट्रॉन, सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको लिख रहे हैं कि एन इलेक्ट्रॉन, तो एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड, इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 4 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। क्लियर। कैलकुलेट। तो यदि सबसे पहले आपका होगा कि एक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को 4 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में प्लेस किया जाता है, प्लेस किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले आपका होता है कैलकुलेट। तो कैलकुलेट का मतलब है ज्ञात करें कि कितना होगा। सबसे पहला फोर्स एक्सपीरियंस्ड, कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा अनुभव किया गया बल, अनुभव किया गया बल ज्ञात करें। और सेकेंड ये भी पूछा जा सकता है कि एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका हो जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन का त्वरण, इलेक्ट्रॉन का त्वरण। करेक्ट। फिनिश। चलिए जाते हैं। तो इस तरीके से दो चीजें में निकालना है। तो चलिए सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हम उसके बारे में लिखते हैं। तो यहां पर देखें एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो चार्ज आपका होता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। क्लियर। और ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 4 into 10 to the power -4 न्यूटन पर कूलम। क्लियर। हमें पहला में आपको पूछ रहा है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो चलिए बहुत सिंपल है, तो ये आपको फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q into E। Q का वैल्यू 1.6 into 10 to the power -19 एंड 4 into 10 to the power 4। क्लियर। अगर आप देखें तो ये आपका हो जाएगा इट इज इक्वल टू 6.4 into 10 to the power
-15 न्यूटन। तो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना। चलिए हम सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ तो ये फार्मूला आपने निकाला कि F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है Q इंटू E। नेक्स्ट हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या जानते हैं, F इज इक्वल टू ma। तो इसका मतलब है कि इस दोनों इक्वेशन को अगर आप कैलकुलेट करें तो ये हो गया m इंटू ए इट इज इक्वल टू क्यू ई, और ये एक्सेलरेशन बराबर आपको निकल गया q इंटू ए बाई क्लियर। तो अब आप इस फार्मूला का यूज करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं कि कितना एक्सेलरेशन होगा, और ये एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा a इज इक्वल टू q। तो q का वैल्यू होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, 4 इंटू 10 टू द पावर 4, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -21। ओके क्लियर ना। यहां से देखिए ये 31 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 31 प्लस 4 35 माइनस 19 16। तो ये आपको बच जाएगा 6.4 बाय 9.1 इंटू 10 टू द पावर 16 इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए इसको कैलकुलेट करके आप आंसर लिख देंगे और जो आएगा वही होगा। ओके फिनिश। तो ये आपका एक क्वेश्चन था फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। उम्मीद है इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए इसे मिटाएं। चलिए ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बोल रहे हैं, कहता है एन इलेक्ट्रॉन and a proton is placed in same electric field, which is faster, क्लियर। कहता है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को एक समान विद्युत क्षेत्र में प्लेस किया जाता है। कौन गतिशील है, मतलब किसकी गति ज्यादा है, तो किसकी गति ज्यादा है। तो चलिए हम लोग इसे भी सॉल्व करते हैं। तो ना देखिए यहां पर अभी जस्ट हम लोगों ने एक्सेलरेशन का एक फार्मूला कैलकुलेट किया था। तो ये a बराबर हमने क्या निकाला, q/। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात हो रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है प्रोटॉन पर भी चार्ज उतना ही होता है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम। तो ये यहां पर कहता है कि इफ q सेम और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। तो दोनों केस के लिए q सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। इसका मतलब हुआ कि ये जो एक्सेलरेशन है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, क्लियर। और इसे अगर आप दो इक्वेशन के रूप में बनाएं तो दो इक्वेशन के रूप में क्या हो जाएगा, देखिए a into m is equal to constant, तो ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, क्लियर। हमें दोनों में से चेक करना है कि कौन ज्यादा तेज गति से चल रहा है, मतलब जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो ये हो जाएगा आपका। तो चलिए इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो ये हो गया AE by AP
और ये आपको हो जाएगा इट इज mp बाय me। mp का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो 1.67 into 10 to the power minus 27 और 9.1 into 10 to the power minus 31। ठीक है, तो चलिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्स, ये आपका ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.67 बाय 9.1 into 10 to the power 4 और इसे जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1835। तो इससे हमें पता चल जाता है कि एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1835 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन 1835 टाइम्स ज्यादा होता है प्रोटॉन के एक्सेलरेशन से, व्हिच इज फास्टर, इलेक्ट्रॉन इज फास्टर। तो जिससे आपको पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन तेज है, इलेक्ट्रॉन तेज गति से है, तो इलेक्ट्रॉन इज फास्टर। क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन को भी आप लिखें। चलिए उम्मीद था ये कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये कहता है a particle of mass 2 mg is placed in uniform electric field of strength, electric field of strength 4 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. Calculate charge. So, it may remain hanging in air। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करें तब तक, जब तक हम इधर रब कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, तब तक आप उस क्वेश्चन को बना डालें। क्लियर। तो यहां पर देखिए कहता है एक कण द्रव्यमान 2 मिलीग्राम। चलिए यहां पर कुछ हम लोग जोड़ रहे हैं। एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। क्लियर। कहता है एक कण द्रव्यमान 2 mg एक समान विद्युत क्षेत्र 4 into 10 to the power 4 वोल्ट पर मीटर में रखी है। विद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर है। विद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर है। आवेश ज्ञात करें। ताकि यह हवा में
हवा में लटकता है। अब गौर से इस क्वेश्चन को अगर आप सोचें तो सबसे पहले तो जो जो दिया हुआ है उसको लिखें। क्या क्या दिया है, तो ये आपको मास दिया है, मास कितना दिया 2 mg, मास कितना दे दिया 2 mg। दूसरा आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 4 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर, एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। क्लियर। हमें चार्ज निकालना है, चार्ज कितना है ना। अगर इसको सोचे तो जैसे आप देखें यहां से कि ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये यहां पर एक पार्टिकल है जिसका मास यहां पर दिया हुआ है, और ये आपका हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं जब भी कहीं पर मास हैंग करती है तो उसका वेट किधर काम करेगा, तो उसका वेट नीचे की ओर काम करेगा। तो इस तरीके से इसका वेट नीचे की ओर काम करता है और वेट कितना होगा m/g। अब आप एक चीज सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर लगा है, अगर इस mg के बराबर ही फोर्स अगर ऊपर लग जाए तो क्या होगा, एक हैंग रहेगा, ना तो ये नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो इस तरीके से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स होगा और ये फोर्स कितना होगा F = QE। तो F = QE, इसका मतलब हुआ कि अगर ये स्टेशनरी है, अगर ये स्टेशनरी है तो क्या क्या हो जाएगा, तो ये आपको होना चाहिए QE = mg, और इससे हम QE का मान निकाल रहे हैं तो ये आपको निकल जाएगा mg बाय कितना होगा E ना। चलिए मास के बारे में सोचते हैं, तो मास कितना kg होगा 2 × 10⁻⁶ kg, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम। क्लियर। तो ये आपको निकल गया 2 × 10⁻⁶, g का वैल्यू 10, और ये आपको हो जाएगा 4 × 10⁴। क्लियर ना। अगर आप देखें तो ये चलिए इसको हम कैंसिल कर देते हैं 2.5, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2.5 × 2 इट इज 5 × 10⁻⁻10 कूलम, 10 कूलम। क्या अगर उस पार्टिकल पर इतना चार्ज है तो वो हैंग रहेगा, वो रिमेन हैंगिंग में ही रहेगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है। फिनिश। ओके, इसको भी देखें आप। ना इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपके बनाने के लिए लिख दे रहे हैं जो आप अपने से सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ required to just support support a water drop, just support a water drop of mass 10⁻⁻7 kg, of mass 10⁻⁻7 kg, -7 kg, and having a charge, and having a charge 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कहता है
एक पानी की बूंद, एक पानी की बूंद का द्रव्यमान 10 टू द पावर -7 kg और उस पर आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब है, 19 कूलम्ब है। कहता है विद्युत क्षेत्र की वह शक्ति ज्ञात करें जो इसे सपोर्ट देने के लिए आवश्यक हो। इसका आंसर होगा आपका 6.125 इंटू 10 टू द पावर 12 न्यूटन पर कूलम। तो चलिए ये आपके अपने सॉल्व करने के लिए, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन आप लिख लें। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए यहां पर देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको कह रहा है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर from a charge 2 माइक्रोकूलम कहता है 2 माइक्रोकूलम आवेश के लिए 60 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु की विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करें। तो ना यहां पर देखें कि आपको यहां भी दो चीज दिया हुआ है। एक आपको दिया हुआ है क्यू इक्वल टू कितना होगा 2 माइक्रोकूलम। क्लियर? चलिए साथ में करें, जल्दी से इसको बनाएं, अपने से बन जाएगा। तो 2 माइक्रोकूलम का मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। और आर कितना दिया है? तो आर आपको दिया 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 60 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। क्लियर ना? चूंकि सिंपल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? KQ/R²। K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q इज 2 इंटू 10 टू द पावर -6 बाय R²। तो ये आपका हो जाएगा 60 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो ये आपका होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 2 इंटू 10 टू द पावर -6 बाय 60 इंटू 60 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -2। क्लियर ना? चलिए इसे भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पावर को देखते हैं, पावर का कैलकुलेशन। तो ये आपका हो जाएगा -2 -4। ये ऊपर जाएगा तो प्लस पे, तो 9 + 4 13 13 - 6 7। तो ये आपको निकला 9 इंटू 2
बाय 60 इंटू 60 इंटू कितना निकला 13 माइनस 6, तो इट इज 7। फिर देखिए आपका 2 0 यहां से कैंसिल होगा और ये आपको बच जाएगा 9 इंटू 2 बाई 6 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 5। बाकी अब इसको सॉल्व करें आप, तो इट इज 3 3 2, तो इट इज 0.5 इंटू 10 टू द पावर 5 और ये हमें निकल जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो 5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। क्लियर? चलिए, तो आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। नेक्स्ट ओके, बाकी इसके बाद एक क्वेश्चन को और आप अपने से सॉल्व करेंगे। हम डाटा चेंज कर रहे हैं, तो चलिए हम यहां पर डाटा को ले लेते हैं। टू 200 सेंटीमीटर एंड इट बिकम्स 5 माइक्रोकूलम। 5, तो 5 माइक्रोकूलम 200 सेंटीमीटर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने से सॉल्व कर लेंगे। तो आज हम आपके लिए ये 4-5 न्यूमेरिकल्स लेके आए थे। फिर नेक्स्ट में हम इससे थोड़े अच्छे क्वेश्चंस बनाएंगे। तब तक आप पीछे के सारी चीज को रिवीजन करें, अच्छी तरीके से उसे पढ़ें समझें, क्योंकि अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। क्लियर? तब तक के लिए चलिए इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।